परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त वृंद कृपया सभी कारणों से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आए। महाराज सदगुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराजमान हो गए हैं। सभी आकर के उनकी वाणी का रसास्वादन करें। जय श्री राधे। आज चतुर्दश की कथा का स्मरण करें। जय श्री राधे। ओम
चंद्रमा मनसो जातचो सूर्य अजायत श्रोताद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतली गरुणाम देहो शांति रंदर जगोन शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोगदया शांति वनपदया शांति विद्रे देवा शांति ब्रह्म शांति द्रवगुं शांति शांति रेवा शांति धामा शांति रिधि। ओम देवादिवंदनम मंत्रपुत्रेता ओम जगनीन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादि अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम श्री वृषभानुजाय च विद्महे श्रीकृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररताल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीतर मे प्रसीदा। नारासवन्द पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्तगृहाण परमेश्वरा। ओम प्राणप्रसमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुन्तीमेधिसे राधाधरे सुधा सिन्धु नमो नित्ये विहारिणि। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए हम सब भाव के साथ श्री राधा कृष्ण के मंगलमय दिव्य युगलाष्टक की कीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममय हरि। जीवन राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमय हरि। जीवन राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रवीणं
कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जय हो।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज हम सब चौथे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। समस्त भागवत प्रेमी भागवत की श्रोता समाज जो भागवत पंडाल में उपस्थित है तथा जो ध्वनि यंत्र के द्वारा स्वयं अपने घर पर बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, हम सब अपने मन को प्रियाप्रीतम के चरणारविंद में लगाकर कथा मृत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान के परम प्रिय भक्त आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण किए। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया, अगर भगवान है तो व्याप्त है, वो सबके हैं। प्रहलाद जी के बाल्यावस्था में ही माता के गर्भ में ही ऐसे महापुरुष संत की कृपा हुई देवर्षि नारद जी की, जिनकी कृपा से प्रहलाद जी बाल्यावस्था में ही भगवान को पहचान लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा भी प्राणी है जिसने अपने जीवन में कभी आज तक भगवान को पहचाना नहीं? जो प्राणी केवल अपने अभिमान में व्यक्ति का अभिमान के प्रतीक 6 जगह है। कहा गया है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। भगवान के चरणारविंद में कभी कभी सामर्थ्य रहते हुए भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी विद्या के अभिमान हो जाता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कभी अपने रूप का अभिमान हो जाते हैं कि संसार में हमसे अधिक कोई सुंदर नहीं है। कभी बड़े कुल में उत्पन्न होने का अभिमान हो जाता है, कभी धन का, कभी यौवन का, कभी प्रभुता का। इन अभिमान के कारण हम भगवान के निकट नहीं पहुंच पाते। लेकिन कुछ ऐसा भी प्राणी है जो स्वयं को इस प्रकार अज्ञानी हो चुके हैं, बिल्कुल पशुवत, जड़वत, हाथी की तरह। तो क्या भगवान महान से महान अज्ञानी जिसने अपने जीवन में कभी भगवान के शरण में नहीं गए हैं, ऐसे अज्ञानी को भी उद्धार हुआ है? एक बार ध्यान देना, भगवान केवल जगन्नाथ जी के रूप में ही विराजमान नहीं, वो पशुपति। जीवन में कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए स्वप्नावस्था में कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं। सबके ऊपर कृपा है। हो सकता है
पहचानने में, उनके निकट जाने में समय लगता है। भगवान तो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो भक्त चाहे किसी भी अवस्था में रहे, अगर वो सही में उनके नाम का उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, तो दौड़े चले आते हैं। वो तो इतने दयालु है, जो भक्त के लिए प्रहलाद ने पुकारा तो जड़ से प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए। और गजेंद्र ने, हाथी ने पुकारा, उनके लिए भी एक अलग से अवतार लिए, हरि अवतार। बोले एक हाथी जिसकी बुद्धि सबसे अधिक मोटी होती, और हाथी ने पुकारा जिसके लिए भगवान स्वयं अवतार लिए। कारण क्या? बोली सुनो। आसिदे गिरिवरो राजम त्रिकूट इति श्रुत छिरोदेना वृत श्रीमान योजनायुत मोच्छ्रित। जीवन में कब और किस स्तर पर जाकर प्राणी भगवान को पुकारते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई सुख में तो कोई याद नहीं करते, दुख में ज्यादा। लेकिन ये कहावत, जिसके लगन परमात्मा के चरणार बिंद में हो जाए, वो सुख में भी सबसे अधिक याद करते हैं, और जिसके लगन परमात्मा के प्रति नहीं है, उन्हें सुख में याद कर सकते हैं, नहीं दुख में। मैंने प्रारंभ में कहा, जिसके अंदर अभिमान है वो कभी भी भगवान को याद कर ही नहीं सकता। एक विशाल त्रिकुट नाम के पर्वत, कहीं वर्णन है क्षीर सागर के निकट, कहीं वर्णन है कि त्रिकुट पर्वत झारखंड में, पहले बिहार में ही थे। बैद्यनाथ धाम आप लोग जाते होंगे तो त्रिकुट पर्वत है, वहां की भी वर्णन कहीं प्राप्त होता है। लेकिन जिन पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर वो हाथी निवास करता था, जो गजेंद्र नाम से विभूषित था। गजेंद्र नाम से विभूषित यानी समस्त प्राणी के राजा बन चुके थे, जितने भी जीव जंतु थे, जिसके प्रभाव उन त्रिकुट में स्वयं को चलता था। जहाँ 3 ऐसा शिखर है प्रबल, जब वो गजेंद्र, वो हाथी निकलता था तो उन हाथी के विषय में कहा गया उनके 50 पत्नियां, ढेर सारे संतान थे, और जब भी कहीं निकलता था तो सब उनके जय जयकार करते थे। हो सकता है कभी कभी व्यक्ति प्रशंसा में भी स्वयं को खो जाते हैं। ये कारण क्या है? सब हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अत्यधिक प्रशंसा में भी खोना नहीं चाहिए, फिर हम लक्ष्य से, उद्देश्य से भटक भी सकते। जैसे उन हाथी जब चलता था, एक शिखर पे दूसरे शिखर कंदरा में पहुंचता था तो उनकी जय जयकार होने लग जाती। जिस जय जयकार कारण उसके अंदर अभिमान हो गया था कि हो सकता है उसके अंदर अपना बल का अभिमान कि भाई सब हमें राजा मानते हैं, हमसे अधिक प्रभावशाली इस संसार में कौन हो। अपनी प्रभाव में, अपने बल में स्वयं को खो गया, किसी को कुछ मानते ही नहीं। और जिस कारण वो हाथी अपनी पत्नी, संतान के साथ, बगल में एक सरोवर था, उन सरोवर में गर्मी के मौसम हाथी पानी के अत्यधिक शौकीन होता है। उन सरोवर में स्नान करने के लिए गया, एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगे।
एक के ऊपर दूसरी सूर्य के द्वारा जल फेंकता था। हाथी स्वयं को उन जल क्रीड़ा में, उन खेल में स्वयं को भूल चुका था। जब स्वयं को भूल गया तो कारण क्या हुआ? हाथी के पांव ने एक ग्राह पकड़ लिया। पांव ग्राह पकड़ रखा है, फिर भी उसके अंदर अपना बल का जो अभिमान था, जिस बल के अभिमान के कारण उन हाथी ने सोचा कि हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव होगा, बाद में देख लूंगा, पुनः वो जल क्रीड़ा कर ही गए। खेल में स्वयं को मस्त हो गया, उनको पता ही नहीं। जब खेलते खेलते देखा कि मेरी शक्ति जल में क्यों कम हो रही है, तो देखा कि पांव एक विशाल ग्राह ने पकड़ रखा है। हाथी ने अपने जीवन में बहुत कोशिश भी किया, कभी महाराज अपने प्रभाव के द्वारा ग्राह को पस्त कर देता था, लेकिन ग्राह उसे छोड़ने वाला नहीं। अगर वो किनारे भी ले आते थे तो ग्राह तब भी उनके पांव पकड़कर बीच मझधार में ले आता। हाथी की सहायता जब अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कुछ दिन का छोड़ दिया। बच्चे से कहा, बच्चे भी क्या छोड़ दिया। जो कल तक उनकी प्रशंसा कर रहे थे, हजारों जीव खड़े थे, वो भी छोड़ दिया। उनकी अपनी शक्ति स्वयं काम नहीं कर रही है। अगर ये भागवत में जो कथा है, ये कथा हमें स्वयं अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और जीवन को किस प्रकार रखना चाहिए, एक बड़ा विलक्षण है। ये हाथी कोई और नहीं, हाथी हम सब ही है, हम जीवात्मा ये हाथी है। ये संसार एक अथाह सरोवर की तरह है। संसार एक सागर है और इस संसार रूपी सागर में ये जो देह है, ये शरीर है, जिसके अंदर, इन शरीर के अंदर 3 शिखर है। वो शिखर बहुत प्रबल है। जीवन में इन तीनों शिखर से, एक कंदरा से कोई चाहे कि मैं निकल जाऊं, असंभव है। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। व्यक्ति को सबसे अधिक कामना, इच्छा जब होती है, काम के अंत ही नहीं, इच्छा के अंत है ही नहीं। जन्म से लेकर मरण तक इच्छा के अंत नहीं है, और वही इच्छा मरण के समय में भी हमें अगला जन्म न जाने इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक भोगाते रहे। तो ये जीवात्मा, शरीर में जो 3 शिखर है वो बहुत प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी को, बड़े बड़े ध्यानी को, बड़े बड़े विद्वान को, बड़े बड़े मूर्ख को, बड़े बड़े अज्ञानी को भी इन 3 शिखर में ही खोना पड़ता है। काम, इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है तो उन अनेक इच्छा है, तो क्या होता है? क्रोध आने लग जाता है। क्रोध तब तक आता है जब तक लोग पुनः मेरे ऊपर आ जाते हैं। हाथी की जो ढेर सारी पत्नी है, वो कहा गया है मन की वृत्ति, बुद्धि रूपी पत्नी, और ढेर सारी संतान का भी वर्णन है। ये कहा गया है मन की इच्छा। ना जाने हम सुबह सोकर जगते हैं और रात्रि में सोने जाते हैं, सोने इतना ना जाने इतनी इच्छा प्रबल हो चुकी है, इतनी इच्छा मन में बस गया है, जो जागते हुए भी हम अपनी इच्छा की, मन की वृत्ति की, ना जाने अभी आप भागवत पंडाल में हैं और मन कहां पहुंचे। मन की इच्छा, मन की वृत्ति को शायद कोई समझ ही नहीं। ये मन की इच्छा ही कभी कभी परमात्मा की ओर नहीं जाती,
और मन की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हमें रात्रि में सोने वक्त भी परेशान करते हैं, स्वप्न के रूप में। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी परेशान करते हैं। जिस इच्छा लेकर हम ना जाने अपने मन की वृत्तियां को कई जगह ले गए हैं, उतने जगह हमें जन्म लेना भी पड़ता है। अब वो हाथी इन काम क्रोध लोभ में ऐसा फंस गया था जो परमात्मा को भूल गए थे। लेकिन ध्यान देना, इस संसार में जब हम जन्म लिए तो मेरे साथ एक और जन्म ले लिया। वो कौन है? मृत्यु, काल। और उस काल ने क्या किया? तो सोचा मैं इनके साथ रहूं, तब तक रहूं जब तक इसे मैं निगल न लूं। तो सर्वप्रथम मेरा पांव पकड़ लेता है। काल की चेतावनी है, पांव पकड़ कि भाई अब भी तू भगवत भजन कर। हाथी ने उस सरोवर की सुंदरता, जहां इस संसार में इस प्रकार सुंदरता है, लोगों की इच्छा होती है मैं कभी दिल्ली जाऊं, कभी मुंबई जाऊं, कभी कलकत्ता घूमने चले जाऊं, कभी कश्मीर चले जाऊं। मतलब इनकी इस संसार को जो बना है इसमें अनेक प्रकार की सुंदरता दे दी। हाथी भी अपने आप को नहीं संभल पाया। हाथी स्वयं अपने मद में, अपने बल के मद में, अभिमान में स्वयं को भूल गया था। उसने सोचा कि काल हमें क्या बिगाड़ देगा। जीवन में तो हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा ही। काल हमें चेतावनी देती है, काल हमें मारती नहीं, मृत्यु हमें मारती नहीं। सीधे मृत्यु की ताकत नहीं जो हमें आकर सीधे मार दे, वो अनेक प्रकार की चेतावनी देकर आती है। लेकिन हाथी अपने मद में यथावत स्नान करते रहा और जब उनकी शक्ति समाप्त हो गई, शक्ति समाप्त होना क्या, सीधे भाषा में समझ लो, जब तक आपके पास रुपया पैसा है, प्रभाव है, तो आपके साथ पत्नी, लड़के, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र सब रहेगा। रुपया गया तो सब छोड़ दिया, जैसे उन हाथी की दशा हो। जब तक उनके बल की शक्ति थी तो सब था, पत्नी भी, बच्चे भी। और जब शक्ति समाप्त हो गई तो कहा ये तो मर ही रहा है, इनके साथ मैं क्यों मरूं। जब वयोवृद्ध हो जाते हैं, 2-4 वर्ष सेवा करोगे तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, अब महाराज जिनकी सेवा करनी पड़ रही है आप उठा लीजिए हे विधाता। एक दिन आपको बहुत प्रिय और आज आप विधाता से प्रार्थना कर रहे हो, हे विधाता अब इसे कष्ट हो रहा है, आप इसे ले जाओ। बस यही शरीर का प्रेम। जैसे उन हाथी की दुर्दशा हुई वैसी ही दुर्दशा हम सबकी होगी। जब तक शक्ति वही है इस कलिकाल में, जब तक आपके जेब में रुपया है तब सब आपको सम्मान करेगा। जिस दिन रुपया और उसकी शक्ति चली जाएगी कोई नहीं बैठने देगा। लेकिन ध्यान देना, हाथी को सबने छोड़ दिया, परंतु जीवन की जब कोई शक्ति ना रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में जब कोई शक्ति ना रहे लेकिन फिर भी आपके साथ एक शक्ति है, काल को हराने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए। जैसे ग्राह ने हाथी को पांव पकड़ रखा था, हाथी बिल्कुल उनके अंदर वो शक्ति भी नहीं था, केवल जौ भर सूर बचे थे। ना जाने वो ग्राह कब निगल लेता। लेकिन ध्यान देना, जब आपके लड़के बच्चे कोई बाहर है, गांव से बाहर, आप फोन लगाते ना, किसी प्रकार के कष्ट होता है, तो महाराज आप उनकी शक्ति पर विश्वास। हाथी को अपनी पत्नी पर, अपनी संतान पर, ढेर सारे संतान थे, बोले हमें बचा लेगा, लेकिन जब जाना होगा तो कोई बचा नहीं सकता है। देखा अब उन सगे संबंधी की शक्ति को भी छोड़ दिया।
और जीवन में देखो, जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास रहेगा और सगे संबंधी की शक्ति पर विश्वास रहेगा, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और जब अपनी शक्ति को शून्य बना दोगे और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र परमात्मा के ऊपर विश्वास करोगे, तो परमात्मा स्वयं रक्षा करने के लिए आएगा। गजेंद्र ने देखा अब मेरी रक्षा करने वाले कोई नहीं। देखिए, अंतिम समय व्यक्ति की परीक्षा होती है। आज गजेंद्र ने सोचा, जिसके लिए मैं जीवन पर्यंत परिश्रम किया, पाला पोसा, आज मुझे त्याग कर सब छोड़कर चले गए। गजेंद्र ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, परमात्मा की याद। इधर आकाश मार्ग में समस्त देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे हैं कि गजेंद्र तू एक बार मेरा नाम पुकार ले। लेकिन गजेंद्र ने कहा, मैं किन देवताओं को उपासना करूं, क्योंकि इन देवताओं को भी जीवन में जब कष्ट आता है तो भगवान की शरण में जाओ। कहा गया है, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि बनता। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की चौकी पे नमन करते हैं। अब उसने सोचा, महाराज मुझे उन परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। देखिए, इन स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। जीवन में यदि किसी प्रकार के कष्ट आवे, या शरीर में किसी प्रकार के व्याधि रहे, या किसी प्रकार के घर में उत्पात रहे, या किसी भी प्रकार की ग्रह रहे, तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ नित्य करना चाहिए। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एत चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र जिस समय भगवान की स्तुति की, भगवान भी अपने निज महल में विराजमान होकर रुक्मिणी जी के साथ द्वारका में विराजमान थे। दोपहर के भोजन करके अब आराम करने वाले थे। उसी समय गजेंद्र ने जब प्रार्थना की कि यस्मिन् निदम यदस्येदम ये नेदम ये इदम स्वयं, जिन परमात्मा की कृपा से इस समस्त जगत में हर प्राणी के अंदर शक्ति मिलती है, चींटी के अंदर भी वही शक्ति प्रदान करते हैं और मेरे अंदर भी वही शक्ति प्रदान करते हैं। जिन परमात्मा के आज्ञा से सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं, जिन परमात्मा के कृपा मात्र से देवता समस्त प्राणियों को वरदान देते हैं, जो अजन्मा होकर भी अवतार लेते हैं, जिनके कोई नाम ही नहीं है, अनामी है, फिर भी उनके अनेक नाम हैं। हे मेरे गोविंद, हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो। अब देखिए, गजेंद्र की स्थिति जो है, गजेंद्र जिस प्रकार है, गजेंद्र की स्थिति मानो इस प्रकार बन चुकी है जो नहीं बाहर जा सकता है। अब वो ग्रह चाहे तो एक बार में निकल ले, अब ग्रह के हाथ में है, क्योंकि उनकी शक्ति बिल्कुल शून्य हो चुकी है। इधर गजेंद्र की पुकार समस्त देवता अपने अपने विमान पर बैठकर देख रहे, भाई तू एक बार मेरा नाम ले। भगवान कहा गए, जिस समय गजेंद्र ने पुकारा उस समय भगवान गरुड़ जी की भी प्रतीक्षा नहीं की, उनके लिए अलग से अवतार लिया। भगवान की व्याकुलता, भगवान यदि व्याकुल होते हैं तो केवल अपने भक्त के लिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि आज तक आप इस प्रकार व्याकुल तो कभी हुए ही नहीं। हाथ पकड़ कमला के कहाँ जात यदुनाथ, हाथ सुनी कमला थी सुनी गजराज।
भगवान ने जब अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो गरुड़ जी पर विराजमान होकर, लेकिन आज जब परम प्रिय भक्त पुकारते हैं तो भगवान वहां किसी की प्रतीक्षा में, जो केवल सुबह शाम उनकी याद में रोते हैं, जिनकी चैन भी वही चुरा ली है, जो हर पल उनकी याद करते रहते हैं। गजेंद्र भी अंतिम समय में प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारी